हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल है जो सस्ते प्लेटफॉर्म की, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। अब तक मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखा है, 50-100 का सेट में आपको वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन के काफ़ी सारे सेट मैंने तैयार कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो जरूर देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आया है, स्टडी से रिलेटेड। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हेल्मिन्थोलॉजी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, हेल्मिन्थोलॉजी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, डीएनए जो है, डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था, है ना। रेडियो एक्टिवता की परिखोज की जो है यहाँ पे, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेनरी बैक्यूरेल ने, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार एक और आता है यहाँ पे कि रेडियम की अगर बात करते हैं, रेडियम का आविष्कार किसने किया था, तो वहाँ पे मैडम क्यूरी का आता है नाम, तो ये भी ध्यान रखेंगे चीज़, ठीक है। चलिए 53 हो गया, अब हम बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, E बराबर mc²। अगर इसकी बात करते हो तो ये क्या है भाई, आपका काइनेटिक एनर्जी है ना। और इसकी बात करते हो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा E इक्वल टू mc²। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वर्णधानता के दोष किस लेंस के द्वारा प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्णधानता का जो दोष है ये किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। एक अनुवांशिक, एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। इसमें कि जो आपका है क्या होता है, इसमें रंग का जो डिफ्रेंशिएट करने में आपको परेशानी होती है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से कोई भी ऐसा लेंस का प्रयोग करने से नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि लाल जो रंग होता है, या फिर यहाँ पे बात करते हैं हरा रंग, ये दोनों कलर को आप पहचान नहीं पाते हैं इस बीमारी में। बाकी सभी रंग आप पहचान सकते हैं, पर इन दो रंग को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए कोई लेंस का यूज़ करके नहीं ठीक किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। जूम लेंस क्या होता है, तो जूम लेंस क्या होता है, तो यह एक प्रकार का एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, ठीक है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, और मीथेन को कहते हैं CH4, ठीक है। मीथेन हिंदी में लिखा जाता है, और इसका जो यहाँ पे अनुसूत्र है वो है क्या, CH4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक दृष्टि से अगर चूने की पानी की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते सवाल पे कि रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका क्या नाम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 के बाद आते हैं 60 क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि पेयजल में रोगाणु नाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति वर्ण से, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 62 के बाद क्या आ रहा है, 60 क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं ना। चलिए 63 देखते हैं। 63 यहाँ से करते हैं, देखेंगे हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 में क्या है भी, एंटेरोबियसता पैदा की जाती है ना। एंटेरोबियसता पैदा की जाती है किसके द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीन कृमि द्वारा, मीन्स कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए, मीन्स कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला,
ठीक है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का वो होगा मैक्स मूलर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सलीब पद के वाहक हैं, ठीक है, तो एक ये किसका वाहक है? तो ये होगा मादा मच्छर, ठीक है, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अनियमितता का जो हो जाता है, ब्लड का जो कमी होता है उसे अरक्तता कहते हैं, मीन्स कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? तो अफ्रीकी हाथी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने किया था, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वर्नहर वॉन ब्रान ने, ठीक है, वर्नहर वॉन ब्रान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे 72 पे की है कि यहाँ पे सूफी संत और उनका सिलसिला क्रम बताना है कि किनका संबंध किससे है। तो देखिए, अगर निज़ामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो इनका जो संबंध रहा है चिश्तिया बहाउद्दीन नहीं बहाउहीन जकारिया की अगर बात करते हैं, इनका संबंध था सुहरावर्दी से। मियाँ मीर का अगर संबंध की बात करते हैं तो कादरी से, और लास्ट वाले का हो जाएगा नक्शबंदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 72 के बाद आते हैं 73 पे। तो देखिए 73 में क्या है क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे, कहाँ त्यागे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कुशीनगर, जो कि कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इसका सी करेक्ट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? नहीं पूछा है, आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा समाजवादी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। हाँ, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, ये किस प्रकार का रीज़न हो सकता है? क्या इसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं एकाधिकार। ठीक है, इसको कहते हैं एकाधिकार। जब का प्रयोग का होता है तब उसमें होता है नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि अल्प अवधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? किसने कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, मीन्स कि किन्स ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 80 के बाद आते हैं 81 पे, है ना। तो देखिए 81 पे आते हैं। 81 में क्या भाई कि भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। एक ऐसा डेटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों को सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का जो संबंध होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सरकार की आय तथा व्यय से, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। तो मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ सरकार का यहाँ पे देख रहे रूप है और इसका सिद्धांत है। जैसे अध्यादेशात्मक प्रणाली की बात करते हैं, ठीक, तो इसका संबंध किससे होगा, कहाँ से होगा? तो इसका जो होगा रिलेशन होगा वो होगा शक्ति पृथक्करण। अध्यादेशात्मक प्रणाली की बात करें तो शक्ति पृथक्करण होगा। संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध। फिर बात करते हैं संघीय प्रणाली की बात करते हैं, तो संघीय प्रणाली में क्या होगा? शक्ति का विभाजन। ठीक है, ये क्या होगा? शक्ति का यहाँ पे इसका क्या होगा? विभाजन। और एकात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो ये होगा शक्ति का संकेंद्रण। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कनाडा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 के बाद आते हैं 88 में। 88 में क्या है कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मीन्स के प्लेटो। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि संविधान का भाग 4 होगा। जो भारतीय संविधान के भाग जो किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य की बात की गई तो भाग 4 होगा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा क्या भाई, आपका केंद्रीकृत उत्पादन। ठीक है, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92। तो देखिए 92 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हम बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे 93 वाले क्वेश्चन पे। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध, टिहरी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोनों में CDMA का प्रौद्योगिकी का अर्थ में क्या होता है। हालांकि अब CDMA मोबाइल का तो यूज़ होता नहीं है। इवन आपको यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी है अब तो 4G वाले मोबाइल आ गए हैं ना। तो देखिए CDMA का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं उसका आंसर होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 95 में है, यहाँ पे क्या करना है आपको, मिलान करना है। मिलान करना वाला क्वेश्चन पे आते हैं 95 है ना। चलो 95 में, तो 95 में क्या कहता है आपका, यहाँ पे पुस्तक है उनके लेखकों को मिलान करना है। जैसे कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो किसका पुस्तक है ना। ये जो किसका पुस्तक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 4, यानी कि आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स का होगा आर वेंकट रमन। फिर बात करते हैं कि अगर हम द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो किसका है, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि राधा कृष्णन। वॉइस ऑफ कॉन्शस की बात करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, BV गिरी, यानी कि 2। और लास्ट वाला जो बचेगा वो होगा 3 का, मीन्स कि विदाउट फियर और फेवर, मीन्स कि हो जाएगा N संजीवा रेड्डी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि CTBT का प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे आपको बताने 96 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो FAO का जो है संक्षिप्त रूप क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।